स्टूडेंट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका बेसिकली हमने अभी तक देखा कि वो कौन से पैरामीटर डिस्कस करें हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया है इसका लेआउट सिस्टम, और अभी हम डिस्कस करेंगे इसका एनालिसिस सिस्टम। मतलब वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसके एनालिसिस के 3 मेथड्स हैं, एक हार्डी क्रॉस मेथड, एक न्यूटन राफसन मेथड्स, एक इक्विवेलेंट पाइप मेथड्स। ये आपको फ़ायदा तब होता है जब आप जॉब में रहते हैं और आपको किसी मतलब सिटी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिज़ाइन दिया जाता है और आपको चेक करना होता है कि वेदर इट इज़ ओके और नॉट। तब ये तीनों मेथड्स आपके तब काम आते हैं। इन तीनों मेथड्स की 2 कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इसमें, इन तीनों मेथड्स में। पहली कंडीशन ये है कि इन तीनों मेथड्स में क्या है कि इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। इसका क्या मतलब है, यदि किसी जंक्शन पर कोई फ्लो एंटर कर रहा है तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही फ्लो उस जंक्शन से बाहर जाना चाहिए। मतलब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन। एक प्रिंसिपल इसका ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल है इसका कि प्रेशर ड्रॉप एट ए जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि देयर शुड बी नो डिसकंटिन्यूटी इन द प्रेशर। मतलब प्रेशर जो है लगातार रहना चाहिए पाइप के अंदर। ये 2 कंडीशन हमको चेक करनी है। इन 2 प्रिंसिपल के ऊपर ही तीनों मेथड बेस्ड हैं। तो हार्डी क्रॉस मेथड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। 2 तरह से पूछा जाता है हार्डी क्रॉस मेथड्स का, एक तो डेरिवेशंस है, दूसरा इसके बेसिस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी यूनिवर्सिटी पूछ सकता है। तो पहले हम इसका डेरिवेशन देखेंगे हार्डी क्रॉस मेथड्स का। तो हार्डी क्रॉस मेथड्स में मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी। मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शुड बी सेटिस्फाई। मतलब इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। इसका जब डेरिवेशन करेंगे, सपोज क्यू ए इज़ द एज्यूम्ड फ्लो है और कैपिटल क्यू जो है हमारा एक्चुअल फ्लो है, तो इसमें करेक्शन कितना आ गया, डेल्टा इजकल टू क्यू माइनस क्यू ए। ये इसमें करेक्शन आ गया, तो यहाँ से क्यू निकाल लेंगे, क्यू इजकल टू क्यू ए प्लस डेल्टा। अब ये क्या है, हेड लॉस की इक्वेशन है, दैट इज द डार्सी इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी है, डार्सी इक्वेशन। एच एफ इजकल टू के क्यू की पावर एन। इट इज़ द डार्सी फार्मूला for calculating head loss in a rough pipe। अब इसको हम यहाँ से Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये एच एफ इक्वल टू के ब्रैकेट में क्यू ए प्लस डेल्टा की पावर एन। इसको हम बाद आगे सॉल्व करेंगे तो के बाहर निकाल लेंगे इसमें, और इसको हम इस टर्म में लिख देंगे और हाई टर्म्स को नेग्लेक्टेड कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जो डेल्टा की वैल्यू है ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 रहेगी, तो वो टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, एच एफ इजकल टू के ब्रैकेट में क्यू ए की पावर एन प्लस एन क्यू ए की पावर एन माइनस 1 डेल्टा। अब हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटीज में लागू होता है, तो ये इनका जो सम्मिशंस है, सम्मिशन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें अज्यूम करना है कि एक पर्टिकुलर जंक्शन पर जितना फ्लो जा रहा है उतना ही फ्लो वहाँ से बाहर आ रहा है। तो इसके हिसाब से हम जो है हम डेरिवेशन जो है हम इसमें ये निकाल लेंगे, हम अपना डेल्टा फाइंड आउट कर लेंगे। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी एच एफ की है। तो फाइनली हमारा डेरिवेशन क्या बना, डेल्टा इजकल टू माइनस सिग्मा एच एफ डिवाइड बाय एन सिग्मा एच एफ डिवाइड बाय क्यू इन द ब्रैकेट। तो ये हमारा हमने डेरिवेशन देखा हार्डली क्रॉस मेथड्स का। अब नेक्स्ट में हम आपको देखेंगे इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे कि न्यूमेरिकल भी यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा जाता है।